अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने लीनियर पेयर एक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स पर काम किया। अब इस वक्त हम फिर से सप्लीमेंट्री एंगल्स पर ही काम करेंगे, लीनियर पेयर एक्शन पर ही काम करेंगे। लेकिन अब इस टाइम हमारे पास जो प्रॉब्लम होगी वो कुछ अलग टाइप की होगी। हमने पिछले टाइम ऐसी प्रॉब्लम्स की थी जिनमें हमें 2 या 3 एंगल्स होते थे, जिनमें से हमें कुछ एंगल्स पता होती थी और हमें फिर एक एंगल निकालना होता था। लेकिन अब इसमें इस वाले सिस्टम में हमें क्या है कि आपको कोई भी एंगल पता नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एक्स, तो आप एक्स कैसे पता करेंगे? आपको कोई भी एंगल यहाँ पर पता नहीं है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो लीनियर पेयर एक्शन, तो कहती है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है तो उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल एक पॉइंट पर बनते हैं वो तमाम एंगल 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर भी 2x प्लस x जो है वो 180 डिग्री होगा। तो अगर ऐसा है तो x प्लस x तो ऐड किया जा सकता है, which means 3x is equal to 180 degree, which comes out to be x equal to 180 divided by 3। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर है तो वो ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है, तो जब वो ट्रांसपोज होता है तो यहाँ पर जाके वो डिवाइड बन जाता है। इसका यहाँ पर डिवाइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो x आ गया वो 180/3 आया। अगर आप इसकी कैंसिलेशन करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 0 जा 0। तो आपका जो x है वो एक्चुअली निकल आएगा x इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो आपका जो x है वो 60 आ जाएगा, 60 डिग्री। तो अब आपका चूंकि एंगल ढूंढने हैं, तो अगर आपको ये वाला एंगल ढूंढना है तो ये 2x है, यानी कि 2 टाइम्स x। 2 टाइम्स x मीन्स 2 इंटू एक्स। अब 2 इंटू एक्स का क्या मतलब है? 2 इंटू एक्स का मतलब है 2 इंटू 60। तो यहाँ पर आप करेंगे 2 इंटू 60, आपको मिल जाएगा 120। यू गेट 120 डिग्री। तो आपको जो ये वाला एंगल है 2x, वो आपका 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह का भी हमारे पास लीनियर पेयर एक्शन में क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपका कोई भी एंगल दे के नहीं होगा, लेकिन आपको वेरिएबल इस तरह से दिए हुए होंगे कि उन वेरिएबल्स को के ऊपर भी लीनियर पेयर एक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होगी जिसमें आपको क्वेश्चन तो सेम होगा, फाइंड एक्स, लेकिन कुछ प्रॉब्लम कुछ इस तरह से होगी, फाइंड एक्स एंड एंगल AOB। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी फिगर है होगी इस तरह से। यहाँ पर ये है इसकी फिगर। यहाँ पर आपके पास इस तरह से, यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ होगा, ये जो यहाँ से लेफ्ट साइड में एंगल है ये 2x माइनस 5 है, और जो ये है ये 4x प्लस 10 है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर दो एंगल्स बनते हैं, लेट्स नेम इट A O B
और यहाँ से हम रखते हैं सी। तो हमारे पास दो एंगल है, एक तो AOC के साइड से और दूसरा है AOB। तो अगर आप इन दो एंगल्स को देखोगे तो ये दोनों भी एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो यहाँ पर फिर से आप अप्लाई कर सकते हो लीनियर पेयर एक्शन। तो यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है लीनियर पेयर एक्शन को, यहाँ पर भी अप्लाई लीनियर एक्शन हो सकता है। और जब यहाँ पर लीनियर एक्शन अप्लाई होगा तो लीनियर एक्शन अप्लाई होने पे आपको क्या मिलेगा, आपको पता है वहां पर दो एंगलों का सम जो होगा, जो यहाँ पर आपको मिला हुआ है AOB प्लस एंगल AOC, उसका जो सम है वो आपको 180 डिग्री होगा। इट विल बी 180 डिग्री। अब AOB के बदले आप क्या डालेंगे, 2x -5 प्लस 4x आप डालेंगे AOC के बदले AOB के बदले आप 2x -5 नहीं डालेंगे, AOB के बदले आप 4x प्लस डालेंगे और फिर AOC के बदले आप 2x -5 डालेंगे। वो बराबर आ जाएगा आपका 180 डिग्री के। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स जो है उनका एडिशन होगा। अब लाइक टर्म्स कौन है, लाइक टर्म्स तो x वाली लाइक टर्म्स है, ये वाली तो 4x और यहाँ पर 2x ये लाइक टर्म है, तो इनको ऐड होगा 4x और 2x को। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 2x, क्योंकि लाइक टर्म्स को एडिशन होता है अलजेब्रा में। तो 4x और 2x लाइक टर्म है, यहाँ से 10 और 5 लाइक टर्म है। यहाँ पर आप 10 और 5 को नोट कर सकते हो, यहाँ पर 10 और 5 लाइक टर्म है, तो 10 और 5 को भी हो जाएगा। 10 की साइन प्लस है तो वो +10 आ जाएगा, 5 की साइन माइनस है तो वो -5 आ जाएगा। लेकिन ये सारा रिजल्ट जो है वो बराबर होगा 180 के। तो इसमें आपका 4 और 2 का जो सम है वो इट विल कम आउट टू बी 4 + 2 6x, और जो आपका 10 - 5 का सम है वो आपका आ जाएगा +5, क्योंकि 10 को 5 काटेंगे तो वहां पर 5 ही बचेगा, इज इक्वल टू 180। अब आपको पता है ट्रांसपोजिंग का रूल है कि जो आपको वेरिएबल निकालना है उसके साथ जो भी नंबर है उसे ट्रांसपोज करना जरूरी है। और ट्रांसपोजिशन का उसूल है कि आपको वही नंबर पहले ट्रांसपोज करना है जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, तो 6 जो यहाँ पर x के साथ है ये पहले ट्रांसपोज नहीं होता है, ये सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि हम पहले होल डिवाइड को, उसके बाद होल मल्टीप्लाई को, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो नंबर्स होते हैं उनको ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 को ट्रांसपोज किया जाएगा, और जब वो यहाँ आ जाएगा उसके बाद इस 6 को भी हमें यहाँ लाना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर बचेगा हमारा 6x इज इक्वल टू 180 ये प्लस है तो यहाँ ट्रांसपोज होने के बाद ये माइनस बन जाता है, तो ये बनेगा -5 और ये बनेगा हमारा रिजल्ट 180 - 5 होता है 175, और हमारा यहाँ से जो 6x है वो बिल्कुल वहीं पर है। अब चूंकि हमें x खाली x चाहिए तो x हम यहीं पर रखेंगे, 6 को हम ट्रांसपोज करेंगे। तो चूंकि x के साथ ये मल्टीप्लाई में था इसीलिए ये 175/6 होगा। ठीक है, तो ये 175/6 होगा। आपका जो x का आंसर है वो 175/6 आएगा। ठीक है, अब आपको कोई भी एंगल ढूंढना होगा, चाहे AOB ढूंढना है चाहे आपको AOC ढूंढना है। अब ये x का जो वैल्यू है वो आपको पुट कर देना है उसी
एंगल के उस इक्वेशन में, उस एक्सप्रेशन में जिसे आप निकालना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल आपको ए ओ बी निकालना है, तो ए ओ बी के लिए आप क्या करेंगे, ए ओ बी इज इक्वल टू, इसके बराबर है 4x + 10। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी बराबर होगा 4x के बदले यहाँ पर आपका आ जाएगा 175/6 + 10। आपका एंगल ए ओ बी जो है वो निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 और x मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई नॉर्मली होता है उसका सीधे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ। अगर आप इसको डायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, जिस फॉर्म में ये लिखा जाता है, तो ये इस तरह से लिखेंगे 4 × 175/6 + 10। तो यहाँ पर आएगा 2 3 = 6, 2 2 = 4 और ये निकलेगा 2 × 175, वो होता है 5 2 = 10, 350। वो हमें 350 निकलेगा, 350/3 + 10। तो ये आपका एंगल AOB का रिजल्ट निकल जाएगा। 305/3 + 10। अब यहाँ पर आप को पता है क्या करना होता है, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, एलसीएम चाहो तो एलसीएम भी निकाल सकते हो, दोनों में सेम रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पर एंगल AOB को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं जहां पर आपको लीनियर इक्वेशन जो आपके पास लीनियर पेयर एक्शन होगी वो स्ट्रेट लाइन पे अप्लाई तो होगी, लेकिन आपके पास अंदर जो एग्जाम ये एंगल्स है ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के होंगे। तो पहले हमने देखा था कि किस तरह से अगर नॉर्मली एक ही एंगल देके है दूसरा कैसे निकलेगा। फिर हमने देखा कि अगर आपके पास एडिशन में एंगल है तो उस सूरत में भी आपको क्या करना है, उस सूरत में आपको लीनियर पेयर अप्लाई करके एडिशन में ही उसको ले आना है, तो कोई मसला नहीं है। आपका x निकलेगा, आपको चाहे y निकालना है तो y निकलेगा, कोई मसला नहीं है। ओके, तो इस तरह से लीनियर पेयर एक्शन की प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना चाहोगे तो होपफुली वो आपको तो आता ही होगा, लेकिन इफ नॉट तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से होता है, 350 × 1 350 ही होता है। तो यहाँ पर हम 350 वापस लिख देंगे, फिर बीच में आएगा प्लस, तो यहाँ पर 10 × 3 होगा, 10 × 3 30 आएगा, होल डिवाइडेड बाई 3 × 1 होगा, 3 × 1, क्योंकि इन दो का मल्टीप्लाई होता है। तो 3 × 1 3
होता है। यहाँ पर 350 प्लस 30 होगा तो ये 380 बनेगा, 380/3। आपका जो AOB होगा, AOB आपके पास 380/3 आ जाएगा। तो आपका जो एंगल AOB है वो 380/3 आ जाएगा आपको। तो आपका जो आंसर है वो 380/3 होगा। अब कभी ये तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपको एंगल दे के है, कभी कभार इस डिवीजन में भी होता है, यानी कि आपके पास एक लाइन होगी, उस पर दूसरा कोई एंगल बना के होगा, जिस पर आपको सवाल में कुछ इस तरह से दिया होगा कि आपके पास एक एंगल x/2 है और दूसरा एंगल आपके पास x/3 है। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी डील आपको लीनियर पेयर एक्शन से ही करना है, क्योंकि लीनियर पेयर एक्शन क्या कहती है कि दो एंगल्स का सम 180 है। तो यहाँ पर भी आपका जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, यानी पहला एंगल और दूसरा एंगल, दोनों का सम यहाँ पर भी 180 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा लीनियर पेयर एक्शन का, यानी कि स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एंगल बनता है तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल 1 के बदले भी आप x/2 डालेंगे, एंगल 2 के बदले आप x/3 डालेंगे, जो कि आपका 180 के बराबर होगा। यहाँ पर भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, जिस तरह हमने इसमें किया था यहाँ पर, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि फ्रैक्शंस का एडिशन हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई में ही किया जाता है। x इंटू 3 हो गया 3x प्लस x इंटू 2 होता है 2x all divided by 3 2 6 is equal to 180। 3x प्लस 2x आता है 5x by 6 is equal to 180। तो यहाँ पर अगर आपको x निकालना है अब, तो x निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको इस 6 को भी ट्रांसपोज करना है, क्योंकि ये डिवाइड में है तो यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई बन जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 6 होगा। और ये जो 5 है यहाँ पर, ये जब ट्रांसपोज होगा तो ये यहाँ पर आके डिवाइड बनता है। ये तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 180 इंटू 6 होगा। और अगले स्टेप में हमारा x इज इक्वल टू 180 इंटू 6 कितना होता है, 6 0 0 6 8 48 8 4 कैरी आया यहाँ पर ऊपर, तो 6 1 6 और 4 10, तो यहाँ पर आपको आ गया 1080 होल डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में 5 था यहाँ के डिवाइड बन जाएगा, तो ये निकलेगा 5 1 5 5 2 10 5 1 5, तो 8 के पास अभी भी 3 है तो वो 3 कैरी होगा 2 0, तो ये बनेगा 8 5 6 5 6 30। तो ऐसी सूरत में जो आपको आंसर निकला वो 216 डिग्री आया, तो x जो है वो 216 है। तो यहाँ पर आपको 216x आया, तो उसी हिसाब से जो आपका ये एंगल होगा x/2 वाला एंगल x/2 के बराबर है, यानी कि वो 216 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा, वो आपका आ जाएगा 180।
108, तो ये वाला एंगल असल में 108 होगा। और जो ये वाला है ये 216 डिवाइडेड बाई 3 है, तो इसको डिवाइड 3 से करना पड़ेगा, जो आपका 72 आएगा। और अगर आप इन दोनों एंगल्स का एडिशन करेंगे 108 और 72 का, तो वो आपको 180 आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर एक्शन कहती है कि यहाँ पर एंगल जो है वो 180 आता है सम। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप की जो आपके पास लीनियर स्ट्रेट एंगल होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, उस पर जितने भी एंगल्स होते हैं उनको आप बआसानी निकाल सकते हो विदाउट एनी इशू और प्रॉब्लम।